गुड इवनिंग, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो इसी के साथ दो लाइनें पहले सुनते हैं कि समस्याएं बड़ी होती नहीं है, इंसान समस्याओं को बड़ा बना देता है। कभी सुना है कि शाम होने के बाद कभी सुबह ही ना हुई हो। तो समस्याएं लाइफ में कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए, कभी समस्याओं से हारना नहीं है। तो इसी के साथ अपनी क्लास शुरू करते हैं। पढ़ते हैं संज्ञा। हम लोगों ने कल इसे पढ़ा भी था, तो थोड़ा रिवीजन करते हैं। पहले संज्ञा की परिभाषा बताई थी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य दो भेद बताए थे। नंबर 1 यथार्थवाचक, नंबर 2 भाववाचक। यथार्थवाचक को हम लोग देख सकते हैं तो ये दृश्य होता है, और भाववाचक को हम लोग नहीं देख सकते हैं तो ये अदृश्य होता है। यथार्थवाचक के 4 भेद बताए थे। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 पदार्थवाचक, इसको कहते हैं द्रव्यवाचक, नंबर 4 समूहवाचक, इसको समुदायवाचक भी कहते हैं। और भाववाचक के कोई भेद नहीं होते आगे। और कल बताया था प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 प्रकार की संज्ञा बताई थी, और आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 बताई थी। इसी के आगे शुरू करते हैं। बताया था प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद बताए थे 5। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद ये होते हैं 3 प्रकार के। तो प्राचीन वाले में देखते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक, संज्ञा। नंबर 3 पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा, इसको कहते हैं द्रव्यवाचक। और इसको कहते हैं समुदायवाचक। और आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 प्रकार के। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब ये इसमें पार्ट 3 कैसे हो जाते हैं।
इसमें से कोई पार्ट गायब नहीं होता है। इसके ये दो पार्ट पदार्थवाचक और समुदायवाचक जातिवाचक के ही भेद हो जाते हैं। इसी में जातिवाचक में जुड़ जाता है पदार्थवाचक। पदार्थवाचक संज्ञा और ये समुदायवाचक समूहवाचक। ये सी के भाग हो जाते हैं। जातिवाचक में आ जाता है पदार्थवाचक और समूहवाचक। अब देखते हैं आगे। नंबर 1 व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक इसमें क्या होता है, इसको हम लोग देख सकते हैं। नंबर 1 दृश्य, ये हम देख सकते हैं और ये हमेशा एक वचन होता है, हमेशा एक वचन। प्लस ये दुनिया में विशेष होता है। दुनिया में विशेष और अकेला होता है। नंबर 2 जातिवाचक। जातिवाचक ये भी दृश्य होता है, इसे भी देख सकते हैं, इसका बहुवचन बना सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। इसके जैसे और भी होते हैं, इसके जैसे और भी होते हैं। नंबर 3 भाववाचक। भाववाचक इसमें क्या होता है, भाववाचक को हम लोग नहीं देख सकते हैं, ये अदृश्य होता है। ये अदृश्य होता है और ये भी एक वचन होता है, ये भी एक वचन होता है। व्यक्तिवाचक में ये देख सकते हैं और ये हमेशा एक वचन होता है और ये दुनिया में विशेष या अकेला होता है। ठीक है, अब आते हैं जातिवाचक में, ये भी देख सकते हैं, ये इसका बहुवचन बना सकते हैं और इसके जैसे और भी होते हैं। भाववाचक में भाववाचक को हम लोग नहीं देख सकते हैं और ये भी एक वचन होता है। अब पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी विशेष व्यक्ति कामा स्थान कामा वस्तु का नाम। व्यक्ति में क्या हो जाएगा, जैसे कि कृष्ण। आप लोग कहोगे कि कृष्ण एक भगवान है, इसके बाद में आप दुनिया में बहुत सारे कृष्ण हैं, तो सबके अपने अपने अलग अलग गुण होते हैं। किसी विशेष का नाम श्री कृष्ण, राम,
सीमा, इसे नदियों के नाम में सोच लेते हैं। गंगा, गंगा, यमुना, पर्वतों में माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट, और इसके बाद देखते हैं स्थान। स्थान में भी रख लेते हैं, जैसे कि अपना भारत, लखनऊ, लखनऊ, श्रीलंका, अमेरिका, अमेरिका, आगरा, आगरा। कुछ भी इसके बाद देख लेते हैं हम लोग जातिवाचक। देखिए ये लोग एक वचन में है, कृष्ण हमेशा एक वचन है, राम, सीता, गंगा, यमुना, माउंट एवरेस्ट, और इसके बाद में भारत या लखनऊ, श्रीलंका, अमेरिका, आगरा, सब। इसके बाद में देख लेते हैं जातिवाचक में। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है, किसी जाति या उप जाति, जाति या उपजाति का इसमें पता चलता है। जाति या उपजाति का मतलब क्या होता है, जैसे देख लेते हैं आगे, गाय। अभी इसमें देखा था हम लोगों ने, गाय में अगर इसका कह दें हम विशेष नाम रख दें, जैसे कामधेनु गाय, तो ये दुनिया में विशेष हो जाती है, अकेली हो जाती है, तो इसमें किस में चली जाएगी, व्यक्तिवाचक में चली जाएगी। अगर ओनली गाय बोल दें तो ये जातिवाचक में चली जाएगी। ठीक है, अगर हम बोल दें काली गाय, तो आप लोग ये नहीं कहेंगे कि ये विशेष है, अलग है गाय से, काली गाय ये विशेष नहीं है, ये गाय के ही उपजातियां होती हैं। काली गाय, सफेद गाय, इसकी उपजाति आती है। और इसके बाद कुत्ता, इसकी भी एक जाति होती है। बिल्ली, नदी, किसी एक नदी का तो नाम नहीं है, नदी बोले तो जातिवाचक में चली जाएगी। पर्वत, झरना, चावल, और सोचो, कूलर, अगर हमने यहाँ पर लिख दिया कूलर, जैसे अलग अलग कंपनियों के आते हैं, तो कंपनी का अगर नाम रख दें तो भी वो व्यक्तिवाचक में नहीं जाएगा, क्योंकि उसके उस कंपनी में उस कूलर के जैसे और भी कूलर बने होंगे।
तो मतलब उसके जैसे और भी होंगे, तब भी वो उपजाति में जाएगा, तब भी वो जाति इसी में रहेगा, जातिवाचक में। और सोचो। आदमी, अगर किसी का नाम रख दे तो किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक में। और वैसे ओनली आदमी बोल दिया जाए तो जातिवाचक में ही रहेगा। ठीक है, एक बार दोहरा लेते हैं, हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद 5 होते हैं। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। इसके 2 पार्ट इसमें से कम हो जाते हैं, वो इसी में चले जाते हैं, आधुनिक में जातिवाचक में ही जुड़ जाते हैं। प्राचीन हिंदी में आ जाते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। आधुनिक हिंदी में चले जाते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसके ये 2 पार्ट पदार्थवाचक और समूहवाचक। जातिवाचक में ही जुड़ जाते हैं, पदार्थवाचक और समूहवाचक संज्ञा इसी में आ जाते हैं, इसी के बाद भेद हो जाते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें हमने बताया था कि ये दृश्य होता है, इसको हम लोग देख सकते हैं, और ये हमेशा एक वचन होता है और दुनिया में विशेष अकेला होता है। जातिवाचक में इसको भी हम लोग देख सकते हैं और जातिवाचक के बहुवचन बना सकते हैं, और इसके जैसे और भी सारे लोग होते हैं। भाववाचक में आ जाता है, ये भाववाचक को हम लोग देख नहीं सकते, ये दृश्य होता है और लेकिन ये एक वचन होता है। जातिवाचक की परिभाषा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, श्याम, सीता, गंगा, यमुना, एवरेस्ट, भारत, लखनऊ, श्रीलंका, कुछ भी। इसके बाद जातिवाचक को देखते हैं। इसमें बताया था किसी जाति या उपजाति का पता चले तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, गाय में उपजाति आती है काली गाय। कुत्ता, बिल्ली, नदी नदी, नदियों का कोई नाम रख दे तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। पर्वत, ये पर्वत, और बहुत सारे दुनिया में पर्वत होते हैं तो ये जातिवाचक में चला जाएगा। झरना, चावल, कूलर, आदमी, लड़की। अगर हम लोगों से पूछा जाए कि प्राचीन हिंदी के अनुसार तो 5 प्रकार की संज्ञा, आधुनिक हिंदी के अनुसार तो 3 प्रकार की संज्ञा, और अगर मूल रूप से संज्ञा तो 2 प्रकार की थी। अगर ये पूछ दिया कि ना ही उसमें प्राचीन दिया जाए, ना ही आधुनिक दिया जाए, ना ही मूल रूप से दिया जाए, पूछ दिया जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो ऑप्शन में हमेशा 5 टिक करेंगे। कितने? 5 प्रकार की होती है, क्योंकि वो पूछना चाहता है कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं। हमेशा बताएंगे 5 प्रकार की संज्ञा, चाहे उत्पत्ति से पूछे, चाहे व्युत्पत्ति, चाहे संरचना, हमेशा बताएंगे 5 प्रकार की। इसके आगे हम लोग कल पढ़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।